औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में जो 9th क्लास की न्यू मैथ है उनका जो चैप्टर नंबर 10 है, 10 की एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इसको हमने डिटेल के साथ सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम इसके जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है, इनको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि मैं इनको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 70 पर एडिशन, यानी पर एडिशन का 70 रुपीज उसने जो है फिक्स क्यों है, कम मतलब न्यूज़पेपर एजेंसी ने। एंड मार्जिनल प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ राइस, यानी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि तकसीम में, और उसके अलावा मार्जिनल जो प्रिंटिंग है उसकी जो प्राइस आ कॉस्ट आ रही है वो 40 पर कॉपी आ रही है। प्रॉफिट फंक्शन इज पी इंटू एस, ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन जो है ये गिवन है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, इसमें जो एक्स है ये न्यूज़पेपर्स की स्ट्रेंथ है, न्यूज़पेपर्स जो है उनकी तादाद है। प्लॉट द ग्राफ, हमने ग्राफ को प्लॉट करना है लाइक द प्रीवियस पार्ट्स। एंड फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर्स, और हमने क्या करना है 500 जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी जो प्रॉफिट है उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा हो गया ग्राफ का। तो इसके लिए हमारे पास सेम मेथड यह है प्रीवियस पार्ट्स की तरह। हमारे पास ये जो इक्वेशन है, प्रॉफिट की जो इक्वेशन है, इसको हम यूज करते हुए इसमें हम वैल्यूज को खुद से ऐड करेंगे। उसने जस्ट क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पर उसने प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर्स कहा है और एक्स जो है वो न्यूज़पेपर्स के नंबर को शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक हमारे पास एक्स और एक हमारे पास है पी इंटू एक्स, यानी कि इसमें प्रॉफिट जो है एक हमारे पास एक्स का शो कर रहा है, हमारे पास पी इंटू एक्स को एक्स हम रखेंगे 0, उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। एक्स को हमने 100 के गैप इसलिए रखा क्योंकि हमने 500 तक पहुंचना था। तो 500 के लिए हम अगर 10, 20 या 50 का गैप रखते तो हमारे पास ज्यादा पुटिंग हमें करनी पड़नी थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन कौन सी है, P इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 70। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे इसमें, ये हमारे पास माइनस 70 आ जाएगा। 0 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, माइनस 70 आ गया। अच्छा, इसी तरह इसके बाद हम इसमें 100 पुट करते हैं, टेन एक्स है तो 10x की जगह पे 100 पुट किया, माइनस 70। तो ये हमारे पास 1000 माइनस 70 करें तो ये हमारे पास कितना आ गया, 930। 0 पुट करने से हमारे पास माइनस 70 आया है और हमारे पास 100 पुट करने से 930। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम 200 पुट करते हैं, टेन एक्स माइनस 70। तो यहाँ पर 200 को पुट करते हैं तो ये हमारे पास 2000 माइनस 70, मतलब ये हमारे पास 1930 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1930, 200 पुट करने से। इसी तरह इसमें हम 300 पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह पर हमने 300 पुट किया, ये 3000 माइनस 70, तो ये 2930 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2930। इसी तरह मजीद हम कर लेते हैं जी, पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 70 है। तो इसमें हम x की जगह पर अब
400 पुट करेंगे तो ये 4000 माइनस 70 मीन कि ये हमारे पास 3930 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3930 लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 500 पुट करते हैं। 10x माइनस 70 है 10, इसमें हम क्या करेंगे 500 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 5000 माइनस 70 तो ये 4930 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 4930 आ गया। अब हम क्या करेंगे 600 पुट करेंगे तो 600 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6000 माइनस 70 यानी कि ये हमारे पास 5930, ये हमारे पास क्या आ गया 5930। तो ये वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने प्रॉफिट वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करके ये हमने बना ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ग्राफ लिया और ग्राफ को मैंने सेट किया है। इसका जो एक्स एक्सिस है उसमें 100 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल और वाई एक्सिस में 1000 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है ताकि हमारा ग्राफ जो है आसानी से इसमें प्लॉट हो सके। तो आप देखते हैं जी, वैल्यूज देखते हैं 0 और माइनस 70, क्योंकि माइनस 70 माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती, चले फिर भी 0 हमारा एक्स 0 और पी इंटू एक्स जो है प्रॉफिट एजुकेशन माइनस 70 मान रहा है तो माइनस 70 जो है वो कहीं यहाँ पर बनेगा, इस जगह पे यहाँ पर कर लें क्योंकि 1000 का गैप है तो ये कहीं इस जगह पे बनेगा यहाँ पर, तो माइनस वाली वैल्यू ये वाली है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 100 पुट करने से 930 हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू 100 पुट करने से 930 यानी कि ये 1000 से कुछ नीचे होगा, 1000 से ये हमारे पास इस जगह पे पॉइंट बनेगा। इस तरह 200 पुट करने से हमारे पास 1930 आ रही है, यानी कि ये कहीं अगर इसको हम देखें तो ये तो इसको अगर साथ से इसके साथ मैच करें तो ये हमारे पास इस जगह पे बनेगा। इसी तरह अगर 300 पुट करें तो ये 3000 से थोड़ा सा कम है, यानी कि ये इस जगह पे बनेगा। इसी तरह अगर 4000 जो है उसको हम करें 400 को अगर ऐड करें तो ये 400 को ऐड करने से 3930 आ रहा है, 3930। तो ये 4000 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये अगर इसको लेकर आए तो ये हमारे पास कहीं इस जगह पे बनेगा यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट जो है 500 को अगर ले ऐड करें हम तो 500 को ऐड करने से ये 5930 आता है, यानी कि इससे थोड़ा सा कम यहाँ पर आएगा। इसी तरह अगर 600 को ऐड करें तो ये हमारे पास ये 6000 से थोड़ा 5930 यानी कि इस लाइन पे आप यहाँ पर इसको शो करवा लें। तो यहाँ पर अगर हम ये बनाएं तो ये हमारे पास बनेगा बेसिकली इन पॉइंट्स को मिलाने से ये हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 70, 10x माइनस 70। अच्छा, उसने एक और चीज़ भी हमसे पूछी है, उसने कहा है कि हम ऐसे करें कि 500 पे इसे कितना प्रॉफिट था। तो 500 पे प्रॉफिट बेसिकली हमारा कितना है, ये देखें 500, अगर 500 हमारे पास न्यूज़पेपर हो तो उसका प्रॉफिट जो है इक्वेशन में एक्स की पुट करने से हमारे पास 4930 आ रहा है, 4930 हमारे पास प्रॉफिट है। लेकिन हम यहाँ पर इसको मजीद कर भी सकते हैं। अगर हम क्या करें, प्रॉफिट की इक्वेशन हमारे पास क्या है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू
10x-70, 10x-70, ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम करें पुट x इज इक्वल टू 500, क्योंकि x हमारे पास नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं, तो ये 500 माइनस 70, तो इसकी तरह इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000 माइनस 70, तो ये 4930 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है 500 न्यूज़पेपर का। तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर इज इक्वल टू कितना है, 4930। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अली मैन्युफैक्चरर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स फॉर सेल टू अ स्कूल। एक स्कूल को एक्सपेंसिव शर्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, इट्स कॉस्ट इन रुपीज, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, फॉर एक्स शर्ट्स, एक्स शर्ट्स के लिए ये जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस, उसके लिए फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अब उसके लिए एक लिमिट भी है, वो उसने कहा है कि इस एक्स की जो वैल्यू है ना, आप ये शर्ट्स की, ये 0 से लेकर 150 तक आप रख सकते हैं। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि चंद वैल्यू ले लेंगे, अपनी मर्जी से हमने क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू हमने लेनी है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने साथ फाइंड करनी है इनकी। ठीक हो गया जी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स को 0 रखेंगे, फिर एक्स को 50, फिर एक्स को, क्योंकि 0 ऐड है और 150 भी ऐड है, फिर 100, फिर 150। हम जस्ट इतनी वैल्यू ही जो है इनको पुट करते हैं, और पुट करके हम अपना जो ग्राफ है उसमें हम इसको शो करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन इक्वेशन कौन सी है, t इंटू एक्स इज इक्वल टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। तो यहां पर हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 1500 प्लस 10 x की जगह पे 0, फिर 0.2 और x स्क्वायर की जगह पर 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1500, ये भी 0, और नेक्स्ट ये है, ये भी हमारे पास 0, तो हमारे पास क्या आ गया, 1500। 0 पुट करने से हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई, हमारे पास क्या है, 1500। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसके बाद 50 रखेंगे, t इंटू एक्स इज इक्वल टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। तो ये 1500 प्लस 10x की जगह पे क्या करना है, 50 को रखना है, प्लस फिर उसके बाद 0.2, और ये हमारे पास 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये 1500 एज इट इज आ जाएगा, प्लस जब 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, फिर प्लस ये 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 0.2 से, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 500। तो ये 1500 प्लस 500 और प्लस 500, ये हमारे पास कितना हो गया, 2500। इस तरह नेक्स्ट फिर हम ऐड करते हैं 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसका फंक्शन है। तो 1500 एज इट इज आ गया, प्लस 10, यहां पर हम क्या करेंगे, 100 को ऐड करेंगे। इस दफा हमने क्या करना है, पहले 50 को ऐड किया था, 100 को, प्लस फिर उसके बाद 0.2 और एक्स स्क्वायर मीन 100 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1500 प्लस 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा, फिर प्लस अब 100 का स्क्वायर लेकर 0.2 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, मल्टीप्लाई 0.2,
तो ये हमारे पास 2000 आ गया। क्या आ गया हमारे पास? 2000। अब 2000 ये और 1000 ये 3000 और 4500 ये हमारे पास टोटल कितना मान गया? 4500। यानी कि 3000 ये और 1500 ये 45,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया? लास्ट वैल्यू रह गई है। 50 पुट किया तो 2500 आ गया, 100 पुट किया तो हमारे पास 4500 आ गया। अब 150 ऐड करना है। 3 इज इक्वल टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। तो 1500 प्लस 10x की जगह पे हमने क्या करना है? 150 पुट करना है और 0.2 फिर 150 का स्क्वायर। 1500 हमारे पास एज इट इज प्लस 150 को 10 से किया तो हमारे पास ये भी क्या बन जाएगा? 1500। इस तरह प्लस अब 150 का स्क्वायर लेकर 150 का स्क्वायर लेकर इसको मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, तो ये हमारे पास 4500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4500। तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे 4500 प्लस 1500 फिर प्लस 1500 तो ये हमारे पास आ जाएगा 7500। कितना आ जाएगा? 7500। तो 150 को ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया? 7500। अब वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इनको हमने क्या करना है? ग्राफ पे शो करवाना है। तो चलते हैं जी ग्राफ की तरफ। अच्छा जी, मैंने ग्राफ पे एक जो स्केल सेट किया है वो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को मैंने 5 यूनिट्स के इक्वल रखा है और इसी तरह वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को मैंने 1000 यूनिट के इक्वल रखा है, ताकि हमारी तमाम वैल्यूज जो है वो ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट हो सके। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये एक्स है और वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो है ना शर्ट्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहली वैल्यू देखते हैं कि जीरो पुट करने से हमारे पास क्या आया था। तो जीरो पुट करने से हमारे पास क्या है? 1500 है। जीरो पुट करने से 1500 है, मीन कि ये हमारे पास ये 1000 और 2000 के बिटवीन हमारे पास यहाँ पर एक्स हमारे पास जीरो और कॉस्ट ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट कौन सा है? एक्स 50 पुट करने से हमारे पास 2500 है। एक्स को 50 पुट करने से हमारे पास क्या है? 2500। तो 50 यहां पर है और 25 हमारे पास ये 2 और 3000 के सेंटर में यहां पर आएगा। तो ये हमारे पास कहीं पॉइंट इस जगह पे बनेगा। इस तरह 100 पुट करने से मतलब 100 शेयर्स पे हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है? 4500 रुपीज। 100 जो है वो पुट करने से हमारे पास 45 ये 4000 और 5000 के बिटवीन आएगा, यानी कि ये कहीं पॉइंट इस जगह पे सेंटर में यहां पर आएगा। इसी तरह 150 पुट करने से हमारे पास 7500 कॉस्ट आएगी। 150 अगर हम पुट करें तो 150 अगर हम पुट करते हैं, ये ग्राफ ये 150 यहाँ पर है, तो हमें कॉस्ट जो आएगी वो 75 आएगी, यानी कि ये ग्राफ ये पॉइंट कहीं इस जगह पे यहाँ पर बनेगा। तो इनको हम आपस में अगर मिला दें तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। मे बी एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन तो नहीं, खैर ये ऐसे, ये हमारे पास क्या आ गया? इसका ये ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट एक और चीज उसने हमसे पूछी है। उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शेयर्स। हम क्या करेंगे? एक्स को 200 पुट करके कॉस्ट प्राइस में उसकी जो कॉस्ट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है? हम क्या करेंगे? पुट 200। तो जब हम 200 पुट करेंगे 1500 प्लस 10, ये हमारे पास 200, इस तरह प्लस 0.2
और ये 200 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं जी। 200 का स्क्वायर हमारे पास ये आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8000, यानी कि 1500 प्लस इसको करेंगे तो ये हमारे पास 2000 प्लस ये हमारे पास 8000, तो 8 और 2 10, 11500। हमारे पास द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 11,500 रुपीज।